लक्ष्मी निवास की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां रिश्तों की सच्चाई, पुराने दर्द और नई उम्मीदें सब एक साथ सामने आने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल थोड़ा भारी था, क्योंकि वीर और राधिका के बीच गलतफहमियां इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। परिवार के लोग भी इस दूरी को महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन दोनों के रिश्ते को फिर से कैसे जोड़ा जाए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसी शख्स भी थी जो चुपचाप सब कुछ देख रही थी, ऐश्वर्या। वह जानती थी कि वीर और राधिका के दिल में आज भी एक दूसरे के लिए वही प्यार है, बस बीच में कुछ गलतफहमियां और अधूरी बातें आ गई हैं। ऐश्वर्या ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह इन दोनों को फिर से मिलाकर ही रहेगी। एक शाम लक्ष्मी निवास के आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूरज ढलने लगा था और आसमान में नारंगी रंग फैल चुका था। इसी समय ऐश्वर्या चुपचाप एक योजना बना रही थी। उसने पहले राधिका को फोन किया और उससे कहा कि उसे उससे बहुत जरूरी बात करनी है और उसे तुरंत घर के पुराने बगीचे में आना होगा। राधिका थोड़ी हैरान थी, लेकिन ऐश्वर्या की आवाज में इतनी गंभीरता थी कि वह मना नहीं कर पाई। कुछ देर बाद वह बगीचे में पहुंच जाती है। चारों तरफ शांति थी, बस पेड़ों की पत्तियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। राधिका इधर-उधर देखती है और सोचती है कि ऐश्वर्या आखिर उसे यहाँ क्यों बुलाना चाहती थी। उसी समय बगीचे के दूसरे रास्ते से वीर भी वहां आता है। असल में ऐश्वर्या ने उसे भी किसी जरूरी बात के बहाने वहीं बुलाया था। जैसे ही वीर की नजर राधिका पर पड़ती है, वह एकदम रुक जाता है। दोनों की आंखें अचानक एक दूसरे से टकरा जाती हैं। कुछ सेकंड के लिए दोनों बिल्कुल चुप खड़े रहते हैं। इतने दिनों की दूरी के बाद अचानक इस तरह आमने सामने आना उनके लिए आसान नहीं था। राधिका के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि वीर की आंखों में भावनाओं का तूफान छुपा हुआ था। राधिका धीरे से पूछती है, तुम यहाँ? वीर भी उतना ही हैरान था। वह कहता है, मुझे लगा ऐश्वर्या ने मुझे किसी जरूरी काम के लिए बुलाया है। तभी अचानक पीछे से हल्की सी आवाज आती है। दोनों मुड़कर देखते हैं और वहां ऐश्वर्या खड़ी होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। वह धीरे से कहती है,